कौन लागू में तेरी, कौन लागू में तेरी, कौन लागू में तेरी, कौन लागू। अब देखो अकेले हम ही गा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी आप सब पूछेंगे तो भगवान बताएंगे भी क्या रिश्ता है। कौन लागू में तेरी, इतना तो बोल सकते ना। आवाज आ रही? देखो आज आप नहीं गाएंगे तो हम भी नहीं गाएंगे, हमारी भी हट है। कौन लागू में तेरी, कौन लागू में तेरी, कौन लागू में तेरी, कौन लागू। कहीं कौन लागू में तेरी, कौन लागू तेरी, कौन लागू, कौन लागू तेरी, कौन लागू तेरी, कौन लागू। साच साच कह तेरे गाना, साच साच कह तेरे गाना, कौन लागू में तेरी, कौन लागू में तेरी, कौन लागू में तेरी, कौन लागू में तेरी, कौन लागू। साच साच कह रे गाना, साच साच कह रे गाना, कौन लागू में तेरी, कौन लागू मैं तेरी, कौन लागू मैं तेरी, कौन लागू मैं तेरी, कौन लागू मैं तेरी, कौन लागू। और जिन प्रभु से हमारा रिश्ता है वो प्रभु कैसे है। वो है बंसी बजैया, वो है माखन का खवैया, वो है बंसी का बजैया, वो है माखन खवैया, वो है बंसी बजैया, वो है बंसी बजैया, वो है कौओ का चरैया, वो है रास रचैया, वो है
करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, क्योंकि देखो आपके हाथ ऊपर होंगे तो मेरे प्रभु भी देखेंगे, वास्तव उनकी लिस्ट में आपका नाम आएगा। जैसे आप स्कूल कॉलेज जाते हैं ना, तो आप वो लगते हैं ना प्रेजेंट, तो हाथ उठा के कहते हैं एस सर, एस बोले अच्छा, बोले आपका पत्ता साहब अब इंतजार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर सेवा में लगे हुए हैं। मैया लक्ष्मी ने कहा कि अब क्या किया जाए। नारद जी ने बताया सुनो, बोले राजा बलि के कोई बहन नहीं है, और देखो रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, तो जाना उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध देना, और उसके बदले जब राजा बलि कहे तो कहेगा कि क्या चाहिए, तो कह देना कि जो आपके दरबार पर द्वारपाल खड़ा वही चाहिए। मैंने अकल बता दी, जाओ। मैया लक्ष्मी एक बूढ़ी मैया बन करके जाती है। महाराज राजा बलि के द्वार पर पहुंचती हैं। राजा बलि ने देखा कि मैया लक्ष्मी रो रही है, कहा कि बहन आप क्यों रो रही हो। मैया लक्ष्मी कहती है वो क्या है, आज रक्षाबंधन का पर्व है, मेरा कोई भाई नहीं है, मैंने सोचा कि यदि भाई होता तो रक्षा सूत्र बांध देते। बलि बोले चिंता क्या करती बहन, जब मैंने भाई कह दिया तो तुम मेरी बहन हो, लो मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांध दो। महाराज मैया लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांध दिया। बहन अब क्या चाहिए इसके बदले में, आप जो कहोगी मैं वही दूंगा। मैया लक्ष्मी प्रसन्न होकर के कहती है भैया अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपके द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा बस उसी को दे दो। बलि समझ गए। बलि ने कहा हो ना हो ये उन्हीं की देवी जी है। कहा बहन ऐसी क्या आवश्यकता थी बेस बदलने की, आप ऐसे ही मांग लेते मैं दे देता, लेकिन मैं कहती हूँ राजा बलि से राजा जो धन्य है महाराज, राजा बलि से ज्यादा किसी का सौभाग्य नहीं हो सकता। आपने देखा होगा पूरा दरबार भगवान के दरबार पर मांगने को खड़ा होता है, सारी दुनिया उनके आगे बेकारी है, पर देखो तो सही राजा बलि के द्वार पर तो जिसके द्वार पर मांगने जाते वही दोनों ही भिखारी बने खड़े हैं, हाथ फैलाए खड़े हैं महाराज। आज मैया लक्ष्मी खुद मांगने पहुंच गई। एक समय था कि भगवान विष्णु मांगने गए थे, उनके पीछे मैया लक्ष्मी ही पहुंच गई। लेकिन महाराज प्रभु ने देखा कि मैया यहाँ तक आ गई है। बलि ने कहा ठीक है बहन, जब आपने मांग ही लिया तो ले जाओ अपने पति को। लेकिन आज भी प्रभु दूसरे स्वरूप से राजा बलि के दरबार के महाराज द्वारपाल बने हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा इस प्रकार हमारे प्रभु बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज अब मैं आपको सुंदर शूरवंशी की कथा सुनाता हूँ। एक शूरवंश के राजा हुए जिनका नाम था अम्बरीश, बड़े तपस्वी यशस्वी थे। यहाँ तक कि धर्मात्मा राजा थे, सब कुछ होने के बाद भी इनके अंदर जरा भी अहंकार नहीं था, लेश मात्र अहंकार नहीं था, सदैव प्रभु का भजन किया करते थे। एक बार इन्होंने अपनी पत्नी के सहित एकादशी का व्रत किया। महाराज दूसरे दिन व्रत को खोलना था, जैसे ही महाराज अपने व्रत को खोलने वाले थे तो उसी समय दुर्वासा मुनि आ गया। तुरंत अम्बरीश मुनि ने प्रणाम किया, कहा कि महाराज आप भी प्रसादी पाइए, अब साथ में ही व्रत खोलेंगे। तो महाराज दुर्वासा ने कहा अभी नहीं, अभी मैं स्नान करने जाऊंगा नदी पर, जब मैं आऊंगा वापस तब व्रत को खोलना। महाराज दुर्वासा स्नान करने गए, यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त निकला जा रहा है, व्रत को भी खोलना है, तो कैसे खोला जाए। कुछ संतों ने कहा कि केवल चरणामृत पान करने से व्रत खुल जाता है, संत का अपमान भी नहीं होगा। तो महाराज उसी समय जिस समय वो चरणामृत ले रहे थे उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए।
दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं आया ही था और मेरे बिना तुमने जलपान कर लिया, व्रत को खोल लिया, मैं श्राप देता। महाराज जो श्राप देने की बात कही, हाथ जोड़ दिए। फिर तो दुर्वासा मुनि ने अपनी एक जटा उखाड़ी, उससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई, जो कि महाराज अम्बरीश मुनि को मारने दौड़ी। लेकिन अम्बरीश मुनि की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र चलता था। उस कृत्या नाम की राक्षसी को जला करके भस्म कर दिया और वो सुदर्शन चक्र भगवान का दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। किसके पीछे लग गया? दुर्वासा मुनि के पीछे। महाराज जैसे ही दुर्वासा मुनि के पीछे वो लग गया, दुर्वासा मुनि तीनों लोगों में भटकते रहे, तीनों लोगों में घूमे, लेकिन महाराज उनके प्राणों की रक्षा नहीं हुई। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक हमारे भक्त तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे हम नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त प्रिय माधवा। प्रभु ने कहा मैं तो भक्तों के बस में रहता हूँ, भक्त जैसा करते हुए वही करता हूँ, इसलिए जाओ, जिसका तुमने अपमान किया वही क्षमा करेगा। भटकते भटकते महाराज अम्बरीश कहाँ पहुंचे? दुर्वासा मुनि अम्बरीश मुनि के पास गए, उनके चरणों में लेट गए और हाथ जोड़ करके कहा कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे ही अम्बरीश मुनि ने देखा कि एक ऋषि मेरे पैरों में पड़ा है, तुरंत उठा करके कहा, अरे मुनि देवी क्या कर रहे हो? उनके चरणों में अम्बरीश मुनि लेट गए। इसके बाद महाराज बड़े प्रेम से प्रसादी को पाया, सुंदर ढंग से विदा किया। ऐसे महाराज अम्बरीश जी महाराज के वंश में हरिश्चंद्र हुए, जिनकी कथाएं हम बहुत गाते हैं, सभी जानते हैं महाराज हरिश्चंद्र को। ऐसे अम्बरीश मुनि के वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के वंश में बाहुक हुए, बाहुक महाराज के वंश में हुए सगर, इनके पुत्र हैं सगर, जिनकी महाराज 2 पत्नियां थी। केशनी, केशनी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम है असमंजस। सुमति से महाराज 60,000 पुत्र हुए। महाराज सगर ने अपने जीवन में बहुत यज्ञ किए, 100वां यज्ञ चल रहा था, इंद्र की सिंहासन डोल उठी। महाराज इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। यहाँ पर देखा कि घोड़ा नहीं, तो महाराज जो सगर के 60,000 पुत्र थे वो उस घोड़े को खोजते खोजते महाराज कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। लेकिन कपिल मुनि ध्यान में बैठे हुए थे। जैसे ही महाराज उन पर भ्रम किया, कपिल मुनि की एक दृष्टि पड़ने मात्र से महाराज वो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, राख हो गए। जैसे महाराज इस सब पता उनको चला, महाराज सगर को तो बड़ा दुख हुआ। उनके पुत्र जो थे असमंजस, उन्होंने गंगा मैया को मनाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस के पुत्र हुए आंसुमान, इन्होंने भी बड़ी गंगा मैया की तपस्या की, लेकिन गंगा मैया को प्रसन्न नहीं कर पाए। इनके पुत्र हुए दिलीप, महाराज दिलीप ने भी बड़ी तपस्या की, लेकिन प्रसन्न नहीं कर पाए। दिलीप के महाराज जो पुत्र हुए भागीरथ, इन्होंने बड़ी तपस्या की, अटूट तपस्या की। महाराज यहाँ तक कि गंगा मैया को प्रसन्न कर लिया। गंगा मैया प्रसन्न हो गई। गंगा मैया ने भागीरथ से कहा कि महाराज मेरा बेग इतना भयंकर है कि पृथ्वी देवी मेरे बेग को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए आप बताइए मैं कहाँ पर आऊं। इसके लिए आपको भोलेनाथ को मनाना पड़ेगा। भागीरथ ने भोलेनाथ को बनाया महाराज, और वह कल कल करती हुई गंगा मैया शिव की जटाओं में समाहित हो गई। शिवजी महाराज की तपस्या की, शिवजी ने अपनी जटाओं से महाराज गंगा मैया को निकाला। कल कल करती हुई इस भारत की पवित्र धरा पर गंगा मैया प्रकट हुई। बोलिए गंगा मैया की जय। ओ गंगा मैया तुम्हारी
जय जय हो गंगा मैया तुम्हारी, जय जय हो गंगा मैया तुम्हारी, जय जय हो दात माई तुम्हारी, जय जय हो शरण पाए तुम्हारी, जय जय हो। जय जय हो मैया, जय जय हो, जय जय हो मैया, जय जय हो, जय जय हो मैया, जय जय हो जय जय हो मैया, जय जय हो दात माई तुम्हारी, जय जय हो दात माई मैया जय जय हो मैया, जय जय हो, जय जय हो मैया, जय जय हो, जय जय हो मैया, जय जय हो जय जय हो मैया, जय जय हो दात माई तुम्हारी, जय जय हो तुम्हारी, जय जय हो मैया तुम्हारी, जय जय हो मैया तुम्हारी, जय जय हो गंगा मैया तुम्हारी। जय हो। बोलिए भागीरथी मैया की। जय इसलिए भागीरथ महाराज ने प्रसन्न करके प्रकट किया गंगा मैया को, इसलिए एक नाम उनका भागीरथी पड़ा। महाराज वही गंगा मैया इस भारत की भूमि पर आज गंगा यमुना सरस्वती जमुना वही कलकल करके बह रही हैं। ऐसी गंगा मैया महाराज जहां पर ब्रह्मदंड पर 60,000 पुत्र पड़े हुए थे, जिनको महाराज श्राप लगा हुआ था, कपिल मुनि की दृष्टि से जल करके राख हो गए थे। ऐसे स्थान पर कलकल करती हुई गंगा मैया पहुंची और उनको भी ब्रह्मदंड से मुक्त कर दिया। और आज वही गंगा यमुना जमुना के रूप में परिणत है, जिनका आज हम सब दर्शन करते हैं। ऐसे भागीरथ महाराज के वंश में महाराज खटवाग हुए, महाराज खटवाग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए और अज महाराज के पुत्र दशरथ हुए। आइए थोड़ा बड़े ध्यान से शूरवंश की पावन एवं दिव्य कथा को सुनेंगे। महाराज दशरथ जो अयोध्या के राजा हैं, आप सब जानते हैं, बड़े प्रतापी राजा हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। लेकिन इनके यहाँ दुख एक बात का था कि इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। और कितने ज्ञानी है महाराज दशरथ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाने।
महाराज जो सभी वेदों के जानकार हैं, जिन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसे महाराज दशरथ बड़े ज्ञानी प्रतापी हैं, जिनकी 3 रानियां हैं, जो कि हम सब जानते हैं। मैया कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 रानियां हैं। और महाराज ऐसे महाराज दशरथ अयोध्या की पवित्र पावन धरा पर रहते हैं, जहां पर सरयू मैया कल कल करती हुई बह रही है। ऐसी सरयू मैया को प्रणाम करते हैं। ऐसी अयोध्या की भूमि को प्रणाम करते हुए इस दिव्य कथा को हम श्रवण करेंगे। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न रहते थे, लेकिन उनको चिंता हुई। चिंता कब हुई और क्यों हुई? कहते हैं महाराज दशरथ को केवल एक बार चिंता हुई। एक ही बार लिखा ना कि एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, भई गलानी मोरे सुत नाहि, मोरे सुत नाहि। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाहि। सिर्फ एक बार चिंता हुई कि मेरे यहाँ संतान नहीं हुई। क्यों हुई? एक बड़ी सुंदर कथा है। बताते हैं कि महाराज दशरथ जो है स्वर्ग में जाते थे और इंद्र की बगल में बैठने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता था, मिलता था। तो ये इंद्र की बगल में बैठते थे। लेकिन जब महाराज दशरथ वहां से आते थे तो इंद्र उस सिंहासन को धुलता था। क्या करता था? धुलता था। अब महाराज एक बार नारद जी पहुंचे अयोध्या में। बोले महाराज दशरथ जी आपको पता है? बोले क्या? बोले आप इंद्र की बगल में बैठते हो? बोले बिल्कुल। बोले इंद्र की बगल में बैठते हो तो जब आप बाहर से आते हो तो इंद्र सिंहासन धुलता है। कहा क्यों? बोले इसलिए धुलता है क्योंकि आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, आपके यहाँ कोई बालक नहीं है, इसलिए वो सिंहासन धुलता है। बोले आपको विश्वास नहीं तो देख लेना। अब क्या हुआ महाराज? एक बार महाराज दशरथ गए स्वर्ग में, इंद्र की बगल में बैठे, वहां से आते हैं तो छुप गए और छुप करके देखा कि वास्तव में इंद्र सिंहासन धुल रहा है। महाराज दशरथ को तो महाराज बड़ा दुख हुआ, ये बात जान करके बड़ा कष्ट हुआ। तो कहते हैं महाराज दशरथ स्वर्ग से गिरे तो जटायु ने अपने पंखों पर ले लिया। जैसे ही महाराज दशरथ को होश आया तो महाराज दशरथ ने देखा जटायु को, कहा कि आपने बड़ा उपकार किया, मेरे प्राणों को बचाया, अब इसके बदले में मैं क्या करूं आप बताओ। जटायु ने कहा कि आप अपने सबसे बड़े पुत्र को मेरी सेवा में दे देना। एक बार तो महाराज दशरथ थोड़े सोच में पड़ गए, कहने लगे भैया यहाँ तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, एक कहाँ से देंगे। जटायु ने कहा एक नहीं, आपके यहाँ तो 4 पुत्र होंगे। बोले भैया यहाँ तो एक की आशा नहीं, आप 4 की कह रहे हो, क्योंकि जटायु कोई संत से कम नहीं थे महाराज। तभी से महाराज दशरथ को चिंता सताने लगी, पुत्र की चिंता, संतान की चिंता। एक बार भूपति मन मान, इसके कई कारण बताए गए हैं महाराज की चिंता क्यों हुई। कभी प्रभु की कृपा हुई, राम कथा होगी तो विस्तार से बताएंगे आप, क्योंकि अभी महाराज कृष्ण कथा भी है, इसलिए प्रभु की इसी लीला को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहा कि महाराज दशरथ को जब चिंता हुई तो ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए महाराज दशरथ से कि जब चिंता होती है तो क्या करना चाहिए। हमें चिंता होती है तो महाराज हम बड़े बड़े लोगों के पास रोने जाते हैं, लेकिन महाराज हमारे दशरथ बताते हैं क्या करना चाहिए। गुरु कहे गया तुरंत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला। गुरु कहे गए तुरंत गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, चरण लागे करो विनय विशाला।
फिर समझायो ओ काया हो बस रे मोह तिझे समझायो। महाराज दशरथ जैसे उन्हें पुत्र की चिंता सताने लगी तुरंत गुरुदेव के शरण में गए। और देखो ये बात हमें सीखनी चाहिए, गुरु की शरण में जाकर के केवल दुख ही दुख नहीं सुनाना चाहिए, निज दुख सुख माने आप दुख भी सुनाओ लेकिन साथ में सुख भी सुना दो कि गुरुदेव आपकी कृपा से हम अच्छे हैं, प्रसन्न हैं। थोड़ा दुख भी बता दो, थोड़ा सुख भी बता दो। ऐसा नहीं कि महाराज लगाई लाइन दुखों की, सुख की तो बात ही नहीं। निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, अपने गुरुदेव को सब सुनाना चाहिए। आज जैसे ही गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, प्रसन्नता से गुरुदेव ने कहा कि चिंता मत करो, आपके यहाँ संतान होगी, एक नहीं 4 संतान होगी। अच्छा गुरुदेव कैसे मान लूं? बोले इसकी चिंता मत करो। बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, और महाराज श्रृंगी मुनि को बुलाया। सुंदर यज्ञ हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और महाराज जैसे ही आहुतियां दी तो साक्षात अग्नि देवता महाराज सुंदर खीर की प्रसादी लेकर के प्रकट हुए, प्रसन्न हो गए। और महाराज वो खीर की प्रसादी वशिष्ठ जी को दी। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को दी, कहा कि अपनी रानियों को आधा आधा हिस्सा करके बांट देना। महाराज दशरथ जी ने जिसको जिस प्रकार देना चाहिए था वैसे अपनी 3 रानियों को दिया, और 3 रानियां गर्भवती हो गई। महाराज इंतजार करते हैं सभी के महाराज दशरथ के यहाँ अब महाराज सुंदर कुमार आने वाले हैं, सुंदर लाल आने वाले हैं। सभी के महाराज पूरी अयोध्या में प्रसन्नता छा गई है, प्रकृति बदल गई है। महाराज वो अवसर आता है जब 9 माह पूर्ण होते हैं, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रियता। वो समय आया महाराज, चैत्र का महीना आया, अभिजित मुहूर्त आया महाराज। ठीक दिन के 12 बजे हमारे श्री राम लला सरकार का प्राकट्य हो गया। बोली राम राजा सरकार की जय, चारों भैयने की जय। महाराज जैसे ही राम का प्राकट हुआ तो एक दासी दौड़ी दौड़ी गई, महाराज महाराज आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति हुई। खुश हो गए महाराज दशरथ। थोड़ी समय बाद देखा दूसरी दासी आती, महाराज महाराज आपके यहाँ सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। महाराज इतने खुश हुए कि महाराज तीसरी दासी आती है, महाराज महाराज एक नहीं 2-2 पुत्रों को जन्म दिया आपकी सबसे छोटी रानी ने। अब तो झूम उठे और नाच उठे। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। ऐसे लगा उनको कि हमारे यहाँ साक्षात ब्रह्मानंद आ गए, आनंद उतर करके आ गया। एक खुशी केवल महाराज दशरथ को नहीं सारी अयोध्या में छा गई। महाराज सभी अयोध्या के जो महाराज दास दासियां थे, जो प्रजागण थे, सभी बधाई ले करके आते हैं और बधाई देते महाराज दशरथ को, मैया कौशल्या को। मैया कौशल्या बधाई हो, महाराज दशरथ बधाई हो, मैया सुमित्रा बधाई हो, मैया कैकेयी बधाई हो। इस प्रकार बधाई देते। थोड़ा आइए हम भी अपने श्री राम को बधाई देंगे, बड़े भाव से कहेंगे। वो राजा दशरथ के भय सुत चार, बधाई गाओ रे राजा बधाई गाओ रे। राजा दशरथ के भय सुत चार, बधाई गाओ रे। गाओ
की मची है। ओ बहे पावन बसंती बहार चारों भैया की जय। बड़ी दिव्य कथा है। कहा कि हे राजा, जिस समय बड़ा भारी पाप बढ़ने लगा, पाप अत्याचार होने लगा, उस समय पृथ्वी भी दुखी हो गई। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और गाय का रूप धारण करके महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंची। सभी देवी देवता एकत्रित हुए और महाराज भगवान की पुकारेंगे। आकाशवाणी हुई, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान। कहा कि मैं वसुदेव के गृह में अवतार लेने वाला हूं। इतना कहकर के आकाशवाणी शांत हुई। सभी देवी देवता सेवा में पहुंच गए। यहाँ पर सुंदर मथुरा नगरी, मथुरा नगरी के राजा हैं महाराज उग्रसेन। प्रभु ने कहा कि मथुरा नगरी में मैं जन्म लूंगा, वसुदेव के गृह में, यानी वसुदेव की गृहिणी है महाराज देवकी। देवकी के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। बड़ी पावन नगरी है मथुरा। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन, उग्रसेन के जो महाराज पुत्र है महाराज कंस, जो बड़ा पापी है, दुष्टाचारी, धर्म सुने नहीं काना, कानों से धर्म नहीं सुनता है। फिर क्या करता है महाराज? कोई अगर भगवान का नाम लेता है तो कहता मेरा नाम गाओ, यज्ञ मत करो, मेरे नाम की आहुति दो। एक दिन महाराज उग्रसेन ने समझाया कि बेटा तू बड़ा पाप करता है, अच्छी बात नहीं है। तो महाराज उग्रसेन को ही पकड़ा और कारागार में डाल दिया। बोले पिताजी अब शांत रहिए, ज्यादा बोलते हो। जो महाराज ऐसा कहा।
इस प्रकार। लेकिन कंस चाहता है कि मैं पाप करूं पर कोई समझ ना पाए, ऊपर दिखावा करता है। उसने सोचा एक बढ़िया काम है जनता को प्रभावित करने का। इसकी चचेरी बहन देवकी वसुदेव से बड़ी अच्छी मित्रता थी, तो महाराज वसुदेव के साथ देवकी का रिश्ता पक्का कर दिया। और महाराज बड़ी धूमधाम से कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया, बड़ा दहेज दिया है। लेकिन महाराज जब विदा करने लगा तो कहता है मैं रथ को हाँकूंगा। और जैसे ही महाराज रथ को हाँकने लगा तो आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन की तू इतने प्यार से विदा कर रहा है ना, इसी बहन का अष्टम लाल तेरा काल होगा। ये बात जो सुनी महाराज, जो रथ की लगाम पकड़े था तुरंत तलवार खींची और देवकी की गर्दन पर रख दी। वसुदेव ने समझाया। वसुदेव ने कहा सबसे पहली बात, आप राजा हैं, ये आपकी बहन है। राजा का ये कर्तव्य नहीं होता कि एक स्त्री पर हाथ उठाना। स्त्री की बात करिए तो आपकी बहन है, बहन पर हाथ उठाना ये तो बहुत गलत है। आप डरते क्यों हो? अगर देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल है तो चिंता मत करो, हम दोनों को कारागार में बंद कर दो, जितनी संतानें होंगी हम तुम्हें देते जाएंगे। लेकिन कंस बहुत विश्वास करता था वसुदेव जी पर, कारागार में बंद कर दिया। समय आने के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कंस के पास वसुदेव ले गए। उसने कहा इस प्रथम बालक ने क्या बिगाड़ा, छोड़ दिया। लेकिन नारद जी ने कहा कि अगर इसने नहीं मारा तो पाप कैसे बढ़ेगा, और पाप नहीं बढ़ेगा तो भगवान कैसे आएंगे। नारद जी तुरंत एक कमल का फूल लेकर के पहुंचे और कमल का फूल कंस को दिखाते हुए कहा इसमें 8 पंखुड़ियां गिन करके बताओ। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले दूसरी से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी से गिनो तो वही। बोले चाहे पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, कोई भी 8वां लाल काल बन करके आ सकता। नारद जी चले गए वहां से। कंस आता है महाराज कारागार में, देवकी के हाथ से उस बालक को झपटता है और महाराज शिला पर दे मारा, उसका प्राणांत हो गया। इसी प्रकार महाराज देवकी की 6 संतानों को कंस ने मार दिया। साथ में हमारे बलभद्र जी आते हैं, लेकिन प्रभु ने योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवाया। और 8 में अब हमारे प्रभु आते हैं। सभी देवी देवता महाराज खड़े हो गए प्रभु के स्वागत के लिए। हमारे प्रभु गर्भ में आते हैं और सभी महाराज गर्भ की स्तुति करते हैं प्रभु की। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सभी महाराज सभी देवी देवता बड़े भगवान की गर्भ की स्तुति करते हैं और स्वागत करते हैं प्रभु का। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण
का आने का समय होता है। महाराज सुंदर भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, महाराज रोहिणी नक्षत्र आया और महाराज बुधवार का दिन आया। ठीक रात्रि के 12 बजे हमारे बाल कृष्ण लाल का प्राकट्य हो गया। भोली बाल कृष्ण लाल जय। मालूम ही नहीं चल रहा है महाराज, ऐसे हमारे प्रभु प्रकट हुए हैं, जयकारा ऐसे लग रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। भोली बाल कृष्ण लाल की हमारे प्रभु आए, और ऐसे नहीं, अभी तो चतुर्भुज रूप में आए। मैया देवकी ने जो देखा, बोले बेटा बन के आए हो कि बाप? हमने तो बेटा बनने के कहा था, पर आप तो ये 4 भुजाएं धारण करके आ गए, यहाँ पे किसी को नहीं मारना है। बोले वो क्या है ना माँ जी, कुछ समझाना है। बोले सुनो, जब हम छोटी बन जाए तो मुझे गोकुल छुड़वा देना। बोले ये वही तो बात है, अगर तुम्हारे मामा जी आ गए ना तो खैर नहीं। बोले मामा जी आ गए तो सुदर्शन चक्र किस लिए? तभी तो हम चतुर्भुज रूप धारण करके आए। बोले जब मैं छोटा बन जाऊं तो मुझे गोकुल भिजवा देना, चिंता मत करना, मैं आपको सुखी करने आया हूँ, निर्भय करने आया हूँ। महाराज हमारे प्रभु छोटे बन गए, छोटे से बाल कृष्ण मैया देवकी ने गोद में ले लिया। आज वसुदेव को दिया, जैसे ही वसुदेव को दिया तो हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, सारी प्रकृति की महाराज दिशा बदल गई। हमारे छोटे से बाल कृष्ण वसुदेव जी ने महाराज अपने सर पर धारण किया। कहने का मतलब, जब ये जीव भगवान की शरण में जाता है तो ये बंधन माया के खुल जाते अपने आप। आपके लिए दरवाजे भी प्रभु के खुल जाते हैं। वसुदेव जी जाते हैं, अर्धरात्रि है, थोड़ी थोड़ी फुहार हो रही है। शेषनाग महाराज ऊपर से उनकी सुरक्षा में चल रहे हैं। यमुना मैया को पार किया, यमुना मैया ने प्रभु के चरणों को छुआ। यहाँ पर महाराज वसुदेव जी आगे बढ़ते हैं, गोकुल में पहुंचे, सभी सो रहे हैं। मैया यशोदा के बगल में एक कन्या लेटी हुई है। महाराज उस कन्या को उठाया और कन्हैया को लिटाया, कन्या को लेकर के आए महाराज। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, कारागार में प्रवेश किया, तो क्या हुआ? पहरेदार जाग गए, दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ियां लग गई। अब तो महाराज जोर जोर से रोने की आवाज आती है। कंस ने कहा कैसी आवाज है ये? सैनिकों ने कहा महाराज लाला हो गयो। और महाराज जैसे ही कंस जाता है कारागृह में, देखता है कि लाला की जगह लाली भई। बोले आकाशवाणी भी झूठ बोलने लग गई लगता है। और महाराज जैसे ही उस कन्या को देखा, सोचा ये भी मेरी काल बन सकती। उसके पैर पकड़े महाराज, जो पृथ्वी पर मारना चाहा कन्या आकाश में उड़ गई। दुष्ट तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया। देखो हमारे बाल कृष्ण भी हमारे बीच में आए। बोले अब चलते हैं महाराज हम गोकुल की ओर। महाराज गोकुल में देखा है कि जैसे ही नंदा सुनंदा को पता चला कि हमारी भाभी के ताई कछु है बे बारो है, और जैसे ही नंदा सुनंदा को पता चला तो 6 महीने पहले से आ गया कि भाभी के ताई कछु होएगो तो मिलेगो। और महाराज जैसे ही पहले से आए तो खूब सेवा करी। देखिए अभी थोड़ा शांति का वातावरण बना करके रखे। मैं निवेदन करूंगी अभी सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, क्योंकि आपकी व्यवस्था है, आप ही बिगाड़ रहे हो, बल्कि आपको बनाना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगी अभी सभी बैठ जाइए। बस 5 मिनट की कथा है, इसके बाद सबको खड़ा होना है। महाराज थोड़ा शांति का वातावरण बनाए। और दूल्हे बन के आए गए। 16 वर्ष के बाबा नंद और 12 वर्ष की मैया यशोदा हो गई। महाराज जैसे ही हमारे कन्हैया का प्राकट्य ब्रज में हुआ, ये बात सारे ब्रज में फैल गई। और ये खुशी केवल महाराज नंद यशोदा को नहीं, सारे ब्रजवासियों को है। जैसे ही पता चला महाराज भाग के गोप ग्वाल बधाई ले लेकर के आने लगे। महाराज कोई माखन, कोई मिश्री, कोई टॉफी, कोई कुछ लाता।
और सभी महाराज बधाई देते हैं। बाबा नंद के द्वार पर आते कहते हैं मैया यशोदा, कम से कम माता हो आप तो बोल ही दो। देखो मैं कहूंगी मैया यशोदा तो हमारी जो माता है वो कहेंगी बधाई हो। जब मैं कहूंगी बाबा नंद तो हमारे भाई कहेंगे बधाई हो। ठीक है, मैया यशोदा। अब भाइयों की बारी, बाबा नंद, बाबा नंद। अब माताओं आपको लाज रखनी है, खूब जोर से लगाना। मैया यशोदा, मैया यशोदा। महाराज इस प्रकार सभी बधाई देते हैं, बड़े भाव से अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, कोई व्यवस्था नहीं बिगाड़ेगा। जिसको नृत्य करना है वो अपने स्थान पर ही नाचेंगे, सभी बधाई देंगे। ठीक है, तो महाराज सभी ब्रजवासी आते हैं और क्या कहते हैं कि मैया यशोदा जयोला, मैया यशोदा, मैया यशोदा जयोला, बधाई बाजी ढोल में, 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 बधाई बाजे ढोल में, बधाई बाजे ढोल में, बधाई बाजे ढोल में।
ऐसे नहीं। देखिए जो भाई लोग गुब्बारे फोड़ रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगी कृपया करके गुब्बारे न फोड़। बधाई बाजे सभी भक्तों से निवेदन है कि जिन भक्तों को पलना झुलाना है वो एक एक से आकर पलना झुलाएं और भगवान के चरण स्पर्श करें और आगे कोई ज्यादा भक्त व्यवस्था खराब ना करें। श्री राधे। कृष्ण लाल की राधे रानी सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की नाथ माई मैया की। आज की पावन कथा को यहीं विराम। सदा